So good to be with you today. हेलो सब विक्ट्री चर्च ऑफ पाकिस्तान को और आज मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और आज बहुत अच्छा है कि मैं आप सबके साथ हूँ। And of course we realize that this is your time of fasting and prayer. और हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि ये जो दिन आप गुजार रहे हैं ये दुआ और रोजे के दिन हैं। And Dr. George, who is the president of Victory Churches International, यहाँ वो अपने हस्बैंड का तारुफ करवा रही हैं, कह रही हैं कि ये डॉक्टर जॉर्ज हैं, विक्ट्री चर्च इंटरनेशनल के जो हैं ये फाउंडर हैं। And also my good husband, he is और मेरे बहुत अच्छे शौहर भी हैं। going to be sharing the word with you today as well as I will. और ये बिल्कुल इसी तरह से आज आपके साथ खुदावंद का जिंदा कलाम शेयर करेंगे, आपके साथ जैसे मतलब खुदावंद के कलाम को बयां करेंगे जैसे मैं करती रही हूँ। And we're excited to be able to do this for you. और हम बहुत खुश हैं, हम बड़े पुरजोश हैं कि हम आपके लिए इस कलाम को तैयार कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। Because we know that fasting and prayer is a very powerful tool. क्योंकि हम जानते हैं कि दुआ और रोजा बहुत कुव्वत बख्श लोग जो इससे कुव्वत पाते हैं। In fact, I'd like to say that Victory Churches International has chosen January of it. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विक्ट्री चर्च जो इंटरनेशनल है उसने जनवरी के महीने को इस दुआ और रोजे के लिए चुन रखा है। Every year to be the fast and prayer month, and हर साल वो इस महीने में जनवरी के महीने में रोजे रखते हैं, फास्टिंग एंड प्रेयर मतलब दुआ और रोजे में ठहरते हैं। इंटरनेशनल जो चर्च है विक्ट्री का। we encourage all of our churches, all of the people of congregation, we encourage them to set aside. और मैं आप सबकी हौसला अफजाई इस बात से करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह से खुदावंद के नाम को जला देने के लिए इस फास्टिंग और प्रेयर में ठहरा करें। A time for fasting and prayer in January, and the reason we say January, ये फास्टिंग और प्रेयर जो है हम जो मतलब दुआ और रोजे में जब हम जनवरी में ठहरते हैं इसकी वजह ये है because it gives us an opportunity to be able to seek the Lord for His plan and His direction. क्योंकि ये हमें मौका देता है कि हम साल के आगाज ही में खुदावंद के कलाम से ये इस बात को जाने दुआ रोजे में ठहर के कि हम नए प्लान नई प्लानिंग्स कैसे कर सकते हैं, नए साल की नए काम कैसे करेंगे For this particular year. इस तमाम पूरे साल में particular year is 2024. We always say there'll be more in 20. और हम ईमान रखते हैं कि ये जो 2024 है ये बेहतर होगा 2023 से 24. And so we're believing there'll be an open door in 2024 to each and every one of us. और हमारा ईमान है कि जिस 2024 जो है ये हमारे लिए नए दरवाजों के खुलने का सबब ठहरेगा। Now I have checked with Pastor Peter Jamshin, and he tells me that you have this book. कह रहे मैंने पास्टर पीटर से बात की थी कि ये किताब आपको दी जाए, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि पिछले साल भी हमने इस किताब को आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपको जब पिछले साल मैम ने कलाम सुनाया था तो उन्होंने ये किताब आपको दी थी ना। This book here is fasting for breakthrough and revival. So I asked him if he would. ये जो किताब है इसका नाम है दुआ और रोजा, और इस किताब के सबब से आपकी जिंदगी में एक नई बेदारी आती है, और मैंने उनको कहा है कि फिर भी चंद किताबें उन तक पहुंचाएं। Get those books out to you so that you can
be able to read those books and work from those books. और मैंने उनको कहा कि ये किताब उनको दें ताकि आप इन किताबों को पढ़कर, इस किताब से पढ़कर अब बरकत हासिल करें। So that's a very important thing. What is one of the important things that you see in this book? यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को कह रहे हैं कि आप हमें बताएंगे कि इस किताब में इतनी खास बात क्या है। Dr. George, what would you say is the main reason why people should be studying it and reading it this time of year? Well, I think it gives you the reason. इधर फोन लगा हुआ था, मिल नहीं रहा। सर मेरे कॉल मैंने तो पूछा चल रहा देखो Important thing. What is one of the important things that you see in this book, Dr. George? What would you say is the main reason why people should be studying it and reading it this time of year? यहाँ पर मैम कह रही हैं, डॉक्टर जॉर्ज को कह रही हैं कि आप हमें बताएंगे इस किताब को पढ़ने का मेन मकसद क्या है और हमें इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए। Here. Well, I think it gives you the reason why you fast, why we pray, why. उन्होंने कहा कि ये आपको ये बताती है कि हमें रोजा क्यों रखना है, हमें दुआ क्यों करनी है। We give, why we fast. You know, without the why, you can say goodbye. In other words, if you don't know why you're doing something, you don't. और दूसरी बात यह है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप अगर उस काम को करने की वजह नहीं जानते तो उस काम को करने की कोई जवाब नहीं बनता। कि हम अगर दुआ कर रहे हैं या रोजा रख रहे हैं, उसका मकसद, उसकी वजह नहीं है आपके पास, तो वो बेमायनी हो जाता है। Do it. The why has to be important enough that you're going to give up something that you naturally like to do something spiritual. And that's, this is what you're giving up something to receive something else. यहाँ पर कह रहे हैं कि रोजा रखने के सबब से आप ये सीख सकते हैं कि आपको कुछ देना पड़ता है कुछ हासिल करने के लिए। कहीं आप जाएं तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी खुद से ऐड करूंगी कि कोई आप चीज परचेज करने जाते हैं तो पहले उनको पैसे देते हैं तो फिर वो लेते हैं। तो इसी तरह से जब हम दुआ और रोजे में ठहरते हैं तो हमारा मकसद यह है कि अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें पहले खुदावंद से दुआ करनी है और रोजा रखना है, फिर हम उसको हासिल करेंगे। We all want to receive revelation from God. We want to see all the things, and that's what you need to see too. You can see all the benefits. Everything becomes all the benefits of praying, giving, and fasting. इस किताब में आप दुआ करने के, देने के और रोजा रखने के फायदे हासिल कर सकेंगे। आपको पता चलेगा कि दुआ करने से, रोजा रखने से और खुदा को देने से क्या फायदे हासिल होते हैं। The three of them are the three things that Jesus mentioned in Matthew chapter 6. मत्ती की अंजीर उसके 6 बाब में खुदावंद ने इन 3 चीजों का जिक्र किया है। आए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती की अंजीर जी बेटा। सागर He says, when you pray, and then he says, when you give, and then he says, when you fast, not if you pray, if you give, if you fast, is when. इस हवाले में हम देखेंगे कि आपको अगर का जुमला नहीं, क्योंकि बाज हवाला जात में हम देखते हैं कि अगर तू खुदावंद की इबादत करे तो होगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तू रोजा रखेगा, जब तू दुआ करेगा, जब तू देगा तो तुझे ये बरकतें मिलेंगी। यहाँ पर अगर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हो रहा, जब का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है।
is something that Jesus expects and God expects us is to be part of our regular and normal Christian experience. ये खुदावंद का फजल है कि खुदावंद हमसे ये चाहते हैं कि आप हम खुदावंद जो है हमसे क्या चाहता है, वो चाहता है कि इन वैसे तो हम नॉर्मल रेगुलर दुआ करते हैं, लेकिन इन खास दिनों में वे हमसे कुछ खास चाहता है. Our life, we should be praying, we should be fasting, and we should be giving at different times. और बहुत मुख्तलिफ औकात में हमें रोजा रखना होता है, हमें देना होता है और हमें क्या करना है, दुआ करनी होती है. In different places. Yeah, and in saying that, Dr. George, it's important to mention that there are many different kinds of fasting. यहाँ पर डॉक्टर जॉर्ज को जरूरी है बताना कि रोजों की भी मुख्तलिफ अक़साम हैं. Yeah. And in Daniel chapter 10, you'll read about the 21-day fast that और दानियल की किताब उसके 10 बाब में आप देखेंगे कि उसमें हम देखते हैं कि 21 दिन के रोजे का जिक्र है. Daniel did. And in the very beginning of victory, I think all of us did the 21-day fast. दानियल की किताब में उसके 10वें बाब में हम देखते हैं कि आगाज में जो दानियल है उसने 21 दिन का रोजा रखा, और हमने भी विक्ट्री चर्चिस ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ने जब दुआ रोजे का आगाज किया तो उन्होंने भी 21 दिन के रोजों से ही आगाज किया था. And it was absolutely awesome. And we बड़ा met जबरदस्त रहा. in the church different days of the week, and then we pray and fast together. But then इन दिनों में हम मुख्तलिफ चर्चिस से भी लोग आते थे और हम भी जमा होते और हम सब दुआ और रोजे में इकट्ठे ठहरते थे. there are other fasts like the Esther fast. If you read the book of Esther, you इसी तरह हम दूसरे जो रोजा का जिक्र करते हैं वो एस्टर का रोजा है जो एस्टर ने रखा, आज तक जिसको हम कहते हैं. will see that she fasted the 3 days, and in her 3-day fast, she also had a great revival. और उसने जो था वो 3 दिन का रोजा अपनी कौम के लिए रखा, और उस रोजा रखने के सबब से एक बड़ी बेदारी, एक बड़ा रिवाइवल उनमें आया. There, great things happened. In fact, she was able to save the whole nation of Israel. और इस से आस्था ने जो रोजा रखा उसकी कौम ने एक नई बेदारी हासिल की, एक नई निजात की रास्ते पर वो चले. From extinction. So it was awesome. But then you have the 1-day fast, or you have where you can fast one meal. And और यहाँ पर एक और रोजे का जिक्र है कि जो सिर्फ 1 दिन का है, जिसमें आप सिर्फ 1 वक्त के खाने का भी मतलब खाने को छोड़कर भी रोजा रख सकते हैं. ये मतलब खाना छोड़ने का मकसद नहीं है, इसमें मकसद ये है कि आपने जब अपने खाने को छोड़ा, जब आप रोजे में ठहरे तो उसके लिए आपको दुआ करना बहुत जरूरी है. कि आप 1 दिन का रोजा रख रहे हैं या 1 वक्त का खाना छोड़ के रोजे में ठहर रहे हैं. then the time that you would have eaten that one meal, you set it aside and you use it to get into God's word and to pray. And और आपको जब ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने पूरे दिन का रोजा रखा है या 1 मील का, अगर आपने छोड़ा है, रोजा रखा है, तो उसमें आपको एक साइड पर बैठना है, एक कॉर्नर में बैठना है और अपने आप को दुआ में खुदावंद के साथ गुफ्तगू में मशगूल करना है. अभी हम निकालेंगे यशाया उसका 58 बाब 58 चैप्टर. जो कोई जल्दी निकालेगा मुझे दे दीजिएगा. वर्ष नहीं है. यशाया 58 chapter.
to mention that fasting is very appropriate for setting people free. इस हवाले में हम देखेंगे कि लोगों को आजाद करने के लिए, लोगों को रिहाई देने के लिए, गुनाह से, बीमारी से, मुश्किलों से बहुत जरूरी है कि हम दुआ और रोजे में ठहरें। So it's 58, and we're going to read from verse 8. It says, यसाया उसकी 58 बाब और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। Is this not the fast that I have chosen, to loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, that you break every yoke or every enslaving yoke? Is it not to share your bread with the hungry? It's not just fasting, not just going without food, but being kind and being Jesus-like to the people around you. So it says, you share your bed with the hungry, that you bring into your home the poor and the outcast, that when you see the naked, that you clothe them, and not hide yourself from your own flesh. And then in the next verse it says, then your light will break forth like the morning, and your healing shall spring forth speedily, and your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. And in the very next verse, in verse 9, it says, then you shall call, and the Lord will answer. You will cry, and he will say, here I am. So we see many things. यहाँ हम देखेंगे 6 आयत से लेकर 9 आयत तक। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की माने फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चलावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएं यहाँ मैं हूँ। अगर तू उस बुरे को और उंगलियों से इशारा करने को और हर ज़हगो को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आरज़ू दिल की आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तारीकी दोपहर की माने हो जाएगी। हालेलुया। Things here. First of all, we see that this fast that God has chosen is to break the bands of wickedness, to set people. यहाँ पर इस हवाले में पहली बात यह है जो हम सीख रहे हैं, वो ये है कि खुदावन जिस रोजे का जिक्र करता है वो ये है कि वो रोजा जो रखा जाए वो बंधनों और जुओं को तोड़ने के लिए हो। Free from enslaving yokes. So if there are people around you, and I'm sure there are, who need to be set free, you कह रहे हैं कि जैसे बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि रोजे की जरूरत इसलिए है
कि हमें बंधनों और जुओं को तोड़ना है। और हम जानते हैं, कह रहे कि मैं जानती हूँ कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं जो बंधनों और जुओं में जकड़े हुए हैं। You can actually purpose to pray and fast for